राधे राधे टू एवरीवन। सो आज हम रेफरेंस टैब में ये कैटेगरी बनाना सीखेंगे। रेफरेंस टैब विनवर्ड में रेफरेंस टैब यूज़ करके टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ग्रुप में जाके इस वाले ऑप्शन कुछ इसमें से ये कैटेगरी बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने सिस्टम को रिफ़्रेश कर लेंगे। विंडो प्लस R दबाएंगे, कमांड देंगे विनवर्ड, एंटर कर देंगे। देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे, रेफरेंस टैब एंड टेबल ऑफ अथॉरिटी ग्रुप, इसको सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मार्क सिटेशन ऑप्शन में जाएंगे एंड ये आपका कैटेगरी है, इस कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड ये देखो यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, तो हमें जोन सी भी कैटेगरी चाहिए उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लो। देन रिप्लेस विद के नीचे कॉलम है, उस पर अपना कर्सर रखो, पॉइंटर ले जाकर कर्सर रख देना और उसको डिलीट करके आपको जो भी कैटेगरी बनानी है उस कैटेगरी का नाम लिख देना। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रूट लिख रही हूँ, फ्रूट FRUIT फ्रूट, एंड रिप्लेस कर देंगे उसको, रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखो पहले लिखा था बेसिक वहाँ पे, अब लिख गया फ्रूट। अब नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे एंड रिप्लेस विद के नीचे वो एक कॉलम है टेक्स्ट वाला, उसे डिलीट कर देंगे एक्सेल को एंड अपने अकॉर्डिंग हमें जोन सी कैटेगरी बनानी है उसमें हम लिख देंगे नाम, टाइप कर देंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने वेजिटेबल लिखा यहाँ पे और रिप्लेस का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। अगले उसमें जाएंगे, ये कैटेगरी ना मैंने पहले ही बना ली थी, मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ। ठीक है, दूसरे नाम से। तो इसको हमने ग्राफिक को डिलीट कर दिया एंड अब अपना लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैंने एनिमल लिखा, रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यह आएगा, इसे डिलीट कर दो बैक स्पेस करके एंड अपना अलग कैटेगरी जो भी आपको बनाना है उसको हिसाब से उसका नाम लिख दो, सिंपल प्लांट, रिप्लेस। नेक्स्ट, जितनी कैटेगरी बनानी है उस प्रोसेस को उतना ही दोहरा लो। ठीक है, सेम है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी प्रोसेस है। रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस। अब जैसे ही हो जाएगा वैसे ही ओके कर देना, इसका मतलब आपने कैटेगरी बना ली है। तो कैटेगरी हमारी बन चुकी है, इसको क्लोज़ कर देंगे मार्क सिटेशन को। अब हम क्या करेंगे ना, नेम लिखेंगे। तो आपने देखा होगा मैंने कैटेगरी कौन सी बना रखी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल, प्लांट, है ना, और इंसेक्ट। तो इसी के बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले मैंने फ्रूट में मैंगो लिख दिया, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंगो, एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में बनाना, तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा तो मैं अपने यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, तो दिख रहा है आपको बनाना। ओके, एंटर करेंगे एंड नेक्स्ट टाइप करेंगे जो भी आपको टाइप करना है। तो अगर आपने देख रहे होगे एकदम ध्यान से, सो मैंने इंसेक्ट में लिखा था, मैंने इंसेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बटरफ्लाई लिया है। नेक्स्ट मैंने पोटैटो ले लिया, ब्रिंजल, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है,
लॉयनेस। प्लांट के लिए यहाँ पे हमने तुलसी लिख दिया, तुलसी टाइप कर दिया। ओके सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे नेम जो भी मेरी कैटेगरी के हिसाब से थे मैंने टाइप कर लिया। अब इसी वाले ग्रुप में हमारे यहाँ पे ना देखो ये मार्क सिटेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे तभी वो होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं जाना, सबसे पहले सेलेक्ट करना है जो भी आपको चाहिए, तो ये इसमें आएगा। अब मैंगो क्या था, हमारा फ्रूट था, तो हमने फ्रूट पे सेलेक्ट किया एंड मार्क कर दिया, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक एक करके सेलेक्ट नहीं करोगे तो फिर वो कैटेगरी नहीं आएगी अपने आप, ठीक है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, मार्क सिटेशन पे जाना पड़ेगा, देन हमारा बनाना फ्रूट है तो फ्रूट पर ही रहने दिया एंड कर दिया, ऐसे क्रॉस करा। बटरफ्लाई क्या है, इंसेक्ट, सेम है, सेलेक्ट करो, मार्क सिटेशन ऑप्शन पे क्लिक करो एंड सेलेक्ट करो अपनी कैटेगरी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसे मार्क कर दो, मार्क पे क्लिक करो, मार्क हो जाएगा। तो ऐसे ही करके सारे के सारे जितने भी आपकी कैटेगरीज़ हैं, सिर्फ एक बहुत छोटे लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे एग्जाम्पल है ये, तो ये आप बहुत इजीली समझ सकते हैं इससे। तो ये कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। सिंपल सेलेक्ट करो एंड बहुत इजी है। सो ये चीज़ें ना काम आती हैं, मतलब बहुत इसमें, तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, लेकिन जैसे जैसे आप जब आप एक्सपीरियंस्ड बनते जाओगे, जैसे जैसे आपको पता चलेगा, आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे आप समझ पाओगे कि अच्छा ये मैंने क्यों ये क्यों सीखा आपने, है ना। तो सीखते चले जाओ एंड बाद में ये काम ही आएगा। सीखना बहुत ज़रूरी है, जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं आएगा, बहुत ज़रूरी है, इसलिए सीखो यार। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये काम क्या है, ये क्या सिखा रही है, लेकिन नहीं, पता है बहुत काम का है ये। आप क्रॉस भी कर सकते हो यहाँ पे और क्लोज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया एंड ये हो गया। अभी देखो इसमें इतने सारे सिंबल्स आ रहे हैं बेफालतू के, तो इन सिंबल्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला 8 प्रेस कर देंगे। 8 के ऊपर ये जो सिंबल है ना, ये हमें चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट 8, ठीक है, 8, ओके। कंट्रोल शिफ्ट 8 जैसे ही प्रेस करेंगे ना, तो ये सारे के सारे सिंबल्स हट जाएंगे। अब बहुत इजी है, सिर्फ एक क्लिक करो एंड यहीं पे देखो इसी वाले ग्रुप में इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी, ऑल पर सेलेक्ट करना, यहाँ पे सिलेक्ट है, ओके कर देना। वाओ, देखो एक क्लिक में पूरी कैटेगरी बनकर तैयार है। देखो हमने जैसे जैसे किया था ना, वैसे वैसे ही आ गया। अभी देखो यहाँ पे ना ये ऊपर जो हमने पहले कर रखे थे, नेम लिखे थे ना, ये भी हैं, तो इनको सिंपल डिलीट कर दो। इन्हें सेलेक्ट करो, मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, आप एक साथ करके डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर दो, बैक स्पेस कर दो, एक ही काम है।
जो भी मैंने पहले नेम लिखे थे तो वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। एंड ये देखो अभी जब हमने इंसर्ट किया था वो आ गया। बहुत बेसिक लेवल का है ये। सो आप इसे लर्न करो एंड एडवांस लेवल में इसको, प्रोफेशनल लेवल पे आप आगे जाके इसको ट्राई कर सकते हो। सिर्फ सीखने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल था। सो बहुत इजी था। कीप लर्निंग। राधे राधे।